हेलो क्लास 11th। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर मेनली हम लोग फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और फंक्शन में भी आप लोग पढ़ चुके हो डोमेन्स एंड रेंज, तो उसके कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है फाइंड द डोमेन। आपको डोमेन फाइंड करना है। आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 में अंडर रूट x माइनस मॉडुलस x। अब आप जैसे कि जानते हो मॉडुलस x जो होता है, मॉड से आने के बाद हमेशा वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले आप मॉडुलस फंक्शन को ही डिस्कस कीजिए। तो मॉडुलस फंक्शन में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इसके अंदर x पॉजिटिव हो सकता है या फिर x नेगेटिव हो सकता है। अगर x पॉजिटिव है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन or equal to 0. If x is negative तो x is less than to 0. तो आपने मॉडुलस x को डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब हम बात करेंगे, देखिए आपका फंक्शन क्या था x माइनस मॉडुलस x, तो हम बात करेंगे x माइनस मॉडुलस x को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले x को मॉडुलस x आपका x है तो ये हो जाएगा, वैल्यू आपने निकाली पॉजिटिव तो यहाँ पर x माइनस एक्स हो गया। और जैसे ही x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू तब होगी जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि x की वैल्यू मॉडुलस से बाहर आकर पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाली अगर वैल्यू पुट करते हो, अगर x की वैल्यू नेगेटिव वाली पुट करें तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये तब जब x जो है वो लेस देन 0 है आपके पास। अब आपका जो फंक्शन था वो था आपके पास में 1 में अंडर रूट x माइनस मॉडुलस x। अब देखिए x माइनस मॉडुलस x की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, या ठीक है, या फिर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी या आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि इसके लिए कोई भी रियल वैल्यू डज नॉट हैज एनी रियल वैल्यू, डज नॉट हैज एनी रियल वैल्यू। तो जब भी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी आपके पास तो डोमेन आपके पास क्या होगा 5, क्योंकि डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रीजन आपको बता दिया, क्योंकि वैल्यू जो होगी इसकी या तो 0 हो जाएगी या फिर नेगेटिव वैल्यू होगी। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को भी हम रियल नहीं मानते हैं और ना ही, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको यहाँ पर डोमेन एंड रेंज दोनों आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने इसे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स तो वाई ही होता है, तो ये हो गया आपके पास में y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट है, रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आपने इसे लिखा y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और आपके पास हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है, एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके पास x की वैल्यू है 16 माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहते हो x की रियल वैल्यू के मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यू, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है यानी कि रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल वैल्यू तो तभी होगी क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो रियल वैल्यू के लिए ये जो होगा उसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जरा देखिए 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों ने वैल्यू, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अब ये नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी और आपके पास आ जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप इसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0 और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते ही आएगा वाई प्लस 4 वाई माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू में आएगा y इज इक्वल टू -4 और दूसरी वैल्यू आएगी इससे y इज इक्वल टू 4। y की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब जो y है वो लेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और लेस देन और इक्वल टू 4। तो y जो होगी ये दो वैल्यूज होंगी y की। आपके पास डोमेन आ गया इसलिए तो y बिलोंग्स टू -4 एंड 4 जिसमें -4 और 4 इंक्लूडेड वैल्यू होंगी और आपके पास डोमेन आ जाएगा -4 एंड 4। अब आपके पास देखिए रेंज के लिए था f ऑफ x इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आपके पास क्योंकि ये डोमेन आ चुका है आपके पास, तो डोमेन आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे आप वैल्यूज डालोगे, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जैसे ही आपकी ये दोनों वैल्यूज डालोगे तो आपके पास देखिए रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी आपके पास 0 to 4। रीज़न है क्योंकि -4 to 4 आप वैल्यू पुट कीजिए, अगर -4 या 4 में से कुछ भी x की जगह पुट होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा और उसके बाद अगर आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो 16 यानी कि 4 आ जाएगा। तो रेंज आएगी आपकी 0 to 4 और डोमेन होगा -4 to 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर है आपके पास, आपको फिर से डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है और आपके पास था f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपको बताया था y जो है वो f ऑफ x ही होता है, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसे सॉल्व कीजिए कि y की वैल्यू है आपके पास x अपॉन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये यहाँ डिवाइड है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y को 1 से किया तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी, तो यहाँ पर इसको जब आप लाओगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या होती है, x होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी को हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए x की वैल्यू आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल गए हो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यूज पुट कीजिए x निकालने के लिए, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 1 थी आपके पास, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू में y अपॉन 2 अपॉन में y। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। अब y जो होता है तो y इज नॉट इक्वल टू 0, y जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं है, ये आपने लेट किया हुआ है, ठीक है। तो लेट किया है कि y इज नॉट इक्वल टू 0। अब लेकिन x की वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये जो वैल्यू है, देखिए फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, आपको x की अगर रियल वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट में 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड आप कर सकते हो, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन लीजिए तो आपके पास, तो जैसे ही आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये आएगा 4y स्क्वायर माइनस का 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नेगेटिव साइन है तो इसीलिए इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी और ये होगा 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपने इसे क्या किया, देखिए
यहाँ पर अगर आप करोगे तो 4 से डिवाइड आपने किया, और अगर 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 4 है, देखिए, क्योंकि कोफिशिएंट में y स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए था, इसलिए आपने 4 से इसे डिवाइड कर दिया। और आपके पास फैक्टर्स हो जाएंगे y माइनस 1/2, y प्लस 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, y इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो y की जो वैल्यू है वो लाई करेगी -1/2 और 1/2 के बीच में। तो y बिलोंग्स टू -1/2 एंड 1/2। तो आपके पास देखिए, आपके पास डोमेन है वैल्यू ऑफ x, डोमेन होगा आपके पास x, और x बिलोंग करता है आपके पास ऑल रियल नंबर्स, और रेंज है आपके पास y, और आपके पास रेंज की वैल्यू आ गई है -1 टू 1/2 टू 1/2। ठीक है।